जफर इकबाल इकबाल जफर झगड़ा साहब जो है लाइन पर आ चुके हैं दोबारा। इकबाल जफर साहब, सर वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं शहबाज शरीफ, आगे की क्या हिकमत अमली होगी और ये जो फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो मामला चल रहा है ये किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उनका ये दावा है कि 180 सीटें उनके पास अगर फॉर्म 45 के मुताबिक फैसला हो, फॉर्म 47 के मुताबिक आपके पास एक बड़ी लीड है, 201 वोट हासिल किए हैं आज वजीर आजम मुंतखब होने के लिए शहबाज शरीफ ने। तो ये जो मामला थे इन पर थोड़ी सी नजर डालिएगा और आगे की हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो क्या होंगी, क्योंकि एक आम आदमी जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया वो मुंतजर है कि उसको कब रिलीफ मिलेगा और क्या रिलीफ मिलेगा। जी देखें, आज जो कुछ हुआ वहां पर और अल्लाह के करम से शहबाज शरीफ साहब बड़ी लीड से मुंतखब हुए वजीर आजम पाकिस्तान, तो ये एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक तारीखी दिन समझता हूँ इसको, और बहुत मुबारक दिन समझता हूँ कि आज वो जमात फिर अल्लाह के करम से हुकूमत संभाल रही है, जिसने इन द पास्ट ये साबित किया है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो इस मुल्क में काम हुआ है, ऐसा काम हुआ है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये जो हमारे भाई हैं पीटीआई वाले, ये खुद भी अगर आप इनके साथ कहीं बहस करें तो ये भी इनकार नहीं कर सकते। और खासकर जब नवाज शरीफ के कामों की फहरिस्त इनके सामने रखें और पर्टिकुलरली मोटरवे के जिक्र आए तो वो खुद भी ये इनकार नहीं कर सकते कि मोटरवे पे हो जाते हैं तो वाकई नजर आता है कि ये काम जो है ये नवाज शरीफ साहब के अदवार में हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं। और आज मुल्क भर में आप नवाज शरीफ का जिक्र करें तो लोग इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि अल्लाह के करम से वो हमारी जो सफर होते थे 3-3, 4-4 दिन के, वो अब घंटों में तय हो जाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू है इस मुल्क के लिए कि आज हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार किए जा रहे हैं। और जो कुछ आज आपने तकरीर सुनी होगी शहबाज शरीफ साहब की, बड़ी सहरासिल्ला तकरीर थी और उसमें उन्होंने हर एक चीज जो है उसको पॉइंट आउट किया है, राइट फ्रॉम जो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है वो हमारी मईशत है। और मईशत के लिए उन्होंने बार बार कहा है कि देखिए मैंने एज वज़ीर आज़म भी और आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जहाँ हमने मीसाक जमहूरियत एक तारीखी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है, तो इसी तरह मीसाक मईशत के लिए भी बार बार वो जिक्र करते हैं कि इस मुल्क के जो मामलात हैं और इनको ठीक करना है और इस मुल्क को तरक्की की राह पे डालना है, तो ज़रूरी है कि हम मईशत पे ध्यान दें। और मईशत अगर ठीक होगी तो ये जो महंगाई का एक सिलसिला चल चुका है तो वो खैर मैं अगर कहूँ कि बैन अवी सतह पे भी महंगाई है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई की वजह से आम आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए उन्होंने आज बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि ये चीज़ें ख़त्म होंगी इंशाल्लाह। और मैं इंश्योर करूंगा कि ये किसी को शिकायत ना हो कि उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, स्कूल के बच्चों की फीसें हैं और अखराजात हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं और इनको उस दस्तरस में लाने के लिए ये वो मसाइल हैं जो हर आम आदमी जानता है और इन तमाम तर जबरद आजमा है। ये जो महंगाई का आपने जिक्र किया कि आलमी सतह पर भी बढ़ी है, यकीनन बढ़ी है, लेकिन अगर हम देखें तो 2 ही मसाइल हैं जिनको हल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आम आदमी का या तो फिर जो उसका रोज़गार है, जो उसके वसाइल हैं उनको बढ़ा दिया जाए, या फिर जो महंगाई है उसको कम कर दिया जाए। ये दोनों चीज़ें अभी तक बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही हैं। इसके लिए प्लान ऑन
ऑन ग्राउंड प्लान क्या है, इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा पुख्ता किस्म का जो इकदाम है या फिर कोई बातें वो सामने नहीं आ रही, क्योंकि अभी आप पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ये दोनों बड़ी जो सियासी जमातें अब एक साथ बैठेंगी। सदर पीपल्स पार्टी के होंगे तो वजीर आजम नून लीग के होंगे, तो आंदा जो हुकूमत है इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।